اور जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया, वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो गए और उनको दर्दनाक अजाब होगा। तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग में जलने से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहीम ने कहा कि तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो, सिर्फ दुनिया की जिंदगी में बाहिम दोस्ती के लिए, मगर फिर क़यामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। बस उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहीम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। और हमने उनको इसहाक की और याकूब बख्शे और उन्हीं की औलाद में पैगंबरी और किताब रख दी, और उनको दुनिया में भी इसका सिला अता किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मर्तकब होते हो, तुम में से पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया। क्या तुम मर्दों की तरफ माइल होते और रहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत अता फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहीम ने कहा, इसमें तो लूत भी है। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे, बजुज उनकी बीवी के पीछे रहने वालों में हो गई। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंग दिल हुए। फरिश्तों ने कहा, कुछ खौफ ना कीजिए और ना रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में हो गई। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इसके सबब कि ये बदकारी करते हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी। और मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो और रोज़े आखिर के आने की उम्मीद रखो और मुल्क में फसाद ना मचाओ, मगर उन्होंने उनको झूठा समझा। सो उनको जल्जले के अजाब ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया, और शैतान ने उनके आमाल उनको आरास्ता करके दिखाए और उनको सीधे रास्ते से रोक दिया, हालांकि वो देखने वाले लोग थे। और कारून को और फिरौन को और हामान को भी हलाक कर दिया, और उनके पास मूसा खुली निशानियां लेकर आए तो वो मुल्क में मगरूर हो गए और वो हमारे काबू से निकल जाने वाले ना थे। तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया। तो उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों की बारिश बरसाई, और कुछ ऐसे थे जिनको चिंगार ने आ पकड़ा, और कुछ ऐसे थे जिनको हमने जमीन में धंसा दिया, और कुछ ऐसे थे जिनको गरक कर दिया। और अल्लाह ऐसा ना था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वो ही अपने ऊपर जुल्म करते थे। जिन लोगों को अल्लाह के सिवा औरों जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को कारजाज बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है, और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये लोग जानते। ये जिन जिन को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, ख्वाह वो कुछ ही हो, अल्लाह उसे जानता है और वो गालिब हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम लोगों को समझाने के लिए बयान करते हैं, और इसे तो अहले दानिश ही समझते हैं। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हिकमत के साथ पैदा किया, कुछ शक नहीं कि ईमान वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। ए
नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। और अहले किताब से बहस ना करो मगर ऐसे तरीका से कि निहायत अच्छा हो। हाँ, जो उनमें से बेइंसाफ़ी करें उनके साथ उसी तरह मुजादला करो और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी हम सब पर ईमान रखते हैं, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी की तरफ फर्माबरदार हैं। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी। जो लोगों को हमने किताबें दी थी वो उस पर ईमान लाते हैं और बाद उनमें से मुशरिक हैं। वो उस पर ईमान ले आते हैं और बाद उन मुशरिक लोगों में से भी उस पर ईमान ले आते हैं और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो काफिर हैं।